परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भली चंगी हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का मैं वचन लाया हूँ कि रुपए से जो लोग प्रीति रखते हैं, बहुत मोह रखते हैं, तो उनके लिए यह आज का वचन है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है रुपए के लिए, कि जो रुपए जुटाते हैं उनके लिए प्रभु क्या कहते हैं। तो इस वचन को आप सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर सबो उपदेशक अध्याय 5 और वचन 10, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है कि जो रुपए से प्रीति रखता है, यानी कि जो पैसे से बहुत प्रेम रखता है, पत्नी से भी नहीं, बच्चे से भी नहीं, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी नहीं, उस रुपए से बहुत प्रीति रखते हैं। तो उनके लिए बोला गया है कि वो रुपए से तृप्त नहीं होंगे। जैसे होता है कि आदमी भोजन कर लिया तो पेट भर गया, अब बस करो। परंतु यहाँ रुपए के लिए बोला गया है आप तृप्त नहीं होगे। चाहे कितना भी रुपया जुटा लो, उससे आप तृप्त नहीं होगे। जो रुपए से आप प्रीति रखते हो, क्या रुपया आपसे प्रीति रखता है? क्या वह आपको उतना, जैसे आप जितना उसके लिए लालायित हो, क्या वह है? नहीं है। केवल आप उसके लिए परेशान हो और उससे आप तृप्त भी नहीं हो। तो इंसान सब कुछ जुटाकर अगर उससे तृप्त न हो तो उसे क्या लाभ? जैसे आपने इच्छा किया कि ये मैं जुटाऊंगा, मकान, गाड़ी लूँगा, फ्रिज लूँगा, कूलर लूँगा, तमाम चीज़ें आपने सोचा और आपने पा गए। अब वो चीज़ भर गया है, अब उससे आप तृप्त हो चुके हैं। परंतु एक रुपया ऐसा है कि जितना भी आएगा वह कम ही है। सोचिए, तो आप इतना रुपए से अगर प्रीति रख रहे हैं तो आप परेशान होंगे, क्योंकि वह आपको छल रहा है, आपको दौड़ा रहा है। सुने वचन, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जो व्यक्ति धन से, धन संपत्ति जुटा ले, सोना चांदी जुटा ले, जमीन जायदाद बढ़ा ले, सबसे इंसान यह सब जुटाता रहता है, परंतु क्या उसे तृप्त होता है? नहीं तृप्त हो पाता है। सब रहता है बस केवल देखने के लिए। हाँ, हमारे पास इतना है, हमारे खाते में इतना है। आप कर क्या रहे हो? उस रुपये से क्या कर रहे हो? रुपया जो कहते हो वही है। आप जो हिस्से में मिला है रोटी, वही रोटी खा रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा खाने के सोचोगे या खाओगे तो बीमारी आ जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने जो नियम ठहराए हैं उस नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो हमारे हिस्से में है उसमें होना चाहिए। तो हम अमीर बनकर कितना खुश होंगे, सोचिए। एक और आया सुने इसी वचन के अनुसार, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है? क्या लाभ हो सकता है? सोचिए, जब आपका धन बढ़ जाएगा बहुत, तो आपके खाने वाले भी लोग बहुत से हो जाएंगे, तो मालिक को क्या लाभ होगा? केवल यही कि वो अपनी आंखों से देखे। लिखा भी है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे, बस केवल देख सकता है। इस धरती पर आप ले नहीं जा सकते हो इस धरती का धन। बहुत से लोगों से बात किया जाता है कि आप इतना क्यों कमा रहे, इतना क्यों परेशान हो। यहाँ तक कि लोग कलेसिया छोड़कर पैसे के लिए दौड़ रहे हैं कि आज मेरा बहुत बड़ा डील है, आज मेरा बहुत बड़ा काम है, आज मेरा बहुत ये है वो है। ऐसा करके वो परमेश्वर की आराधना को तुच्छ समझ लेते हैं। मेरे प्यारों, सच्चे मसीही अपने परमेश्वर पर ध्यान देते हैं। वो परमेश्वर ही उनको देता रहता है। बहुत जिसने बटोरा उसका भी कम ही हुआ, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कम नहीं हुआ, बहुत हुआ। तो हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम पैसे के लिए दौड़ रहे हैं तो पैसा हमें दौड़ा रहा है। कैसे? जैसे एक चिड़ीमार चिड़ी के पीछे दौड़ता रहता है, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। हम पैसे के लिए दौड़ते रहते हैं और थक हार कर आखिरी में क्या होता है,
हाथ मलने वाले हो जाते हैं। मेरे प्यारो, कुछ भी नहीं है, हाथ खुल जाएगा, सब यहीं पर रह जाएगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के नियम को माने, जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिए। आपको ज़रूरत जो चीज़ होगी वो परमेश्वर आपको उसी समय नहीं बल्कि उचित समय पर प्रभु आपको प्रदान कर देंगे। तो हमें मसीही जीवन में जो भी मिलता है हमें परमेश्वर का पहले धन्यवाद करना और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि आप लालच करेंगे तो लालच जानते हैं, पैसे के ही लालच लोग करते हैं कि मेरे पास ये हो जाएगा तो बहुत से आराम से रहेंगे, सुख से रहेंगे। जाकर उन लोगों को देखिए घर जो बहुत पैसे के लिए जुटा तो लिए पैसे, सब पैसे हो गए, उनके हिस्से में खाना क्या मिल रहा है? उनके हिस्से में देखेंगे खाना उबला हुआ। सोचिए, आप ऐसा खाना नहीं खा सकते हैं, न मिर्च है न मसाला है, कैसा जीवन है? आप मिठाई नहीं खा सकते हो। सोचिए, इससे भला होता कि हम गरीब होते, कि अच्छे से खाते और अच्छे से सोते। आप गरीब के घर में जाकर देखेंगे उसके पास बहुत पैसे नहीं होंगे, परंतु उसे परमेश्वर ने अच्छी नींद दी है। चाहे वो थोड़ा खाए चाहे ज़्यादा खाए, चाहे अच्छा खाए चाहे मध्यम खाना खाए, तो भी परमेश्वर उसे अच्छी नींद प्रदान करता है। वो अमीरों की तरह दबा लेकर नहीं सोने वाला होता है। तो हम गरीब होकर भी आनंद से रहेंगे। जो परमेश्वर की संगति में रहता है, परमेश्वर वचन में बोले हैं कि मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। तो परमेश्वर के अगर हम साथ में हैं तो परमेश्वर हमें अच्छे अच्छे भोजन खिलाएंगे, अच्छे अच्छे जगहों पर ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, हर तरह से आनंदित करेंगे। यदि आप पैसे के पीछे दौड़ रहे हो तो सब कुछ आप छोड़ दियो। यहाँ तक कि आप देखेंगे अमीर आदमी पत्नी को छोड़कर दूर, लड़के से छोड़कर दूर, घर परिवार छोड़कर दूर। क्या मतलब है? मैं एक आदमी के बता रहा हूँ बात। एक आदमी ने अपनी औरत को डॉक्टराई पढ़ाया, डॉक्टराई पढ़ाने के बाद वो नौकरी लग गया, वो औरत चली गई दूर। जहाँ नौकरी होगा वहीं वो जाएगी। ये आदमी अपना दुकान खोलकर यहाँ पर परेशान है। अब उसके हिस्से में क्या मिल रहा है? वो अपने हाथ से रोटी बना रहा है, बर्तन मांज रहा है, कपड़े धो रहा है, परेशान है। सोचिए, पत्नी वहाँ अकेले, वहाँ पर वो अपना अलग, वो परेशान है, पति दूर है। बताइए कैसा जीवन है? हम पैसे के लिए इतना बिक गए कि अपने प्रेम अपने बच्चे के साथ नहीं, अपनी पत्नी के साथ नहीं। तो भला होता कि हम गरीब होते, कि अपने बच्चों के साथ होते और आनंद करते, परमेश्वर की महिमा एक साथ होकर करते। मेरे प्यारे, ये खुशी की बात है कि जहाँ मसीही परिवार में एक जगह होकर सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये बहुत सोच लीजिए कि भाग्य की बात है। बहुत से लोग हैं अपने जीवन में इस पैसे के चक्कर में दुर्दशा में चले जाते हैं। तो आप मसीही हैं तो इस वचन को माने और अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें और आनंद खुशी के साथ जिए। जो कुछ भी मिलता है उसी में आनंदित रहे। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सरायात के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।